नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जॉब स्टेशन आरवर. आज आपण बघणार आहोत सोशल सायन्सचा पार्ट 2, ज्यामध्ये आपण 30 प्रश्न बघणार आहोत. पार्ट 1ची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तर चला सुरू करूया. प्रश्न क्रमांक 1, इतिहास शिक्षण में कालक्रम की समझ विकसित न होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, केवल कहानी पद्धति का प्रयोग. ऑप्शन बी, घटनाओं को तिथियों से अलग करके पढ़ाना. ऑप्शन सी, स्रोतों का अधिक प्रयोग. ऑप्शन डी, गतिविधि आधारित शिक्षण. मित्रांनो, काय असणार आहे या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायचं आहे. असे आपण 30 प्रश्न घेणार आहोत. 30ही प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला कमेंटमध्ये टाईप करायचे आहेत, जेणेकरून आपला सराव होईल, आपल्याला पेपर सोडवल्यासारखा अनुभव होईल. आणि मित्रांनो, 30 पैकी किती योग्य गुण येणार आहेत ते आपल्याला कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे. या प्रश्नाचं उत्तर राहणार मित्रांनो ऑप्शन बी, घटनाओं को तिथियों से अलग करके पढ़ाना. इतिहास शिक्षण में कालक्रम की समझ विकसित न होने का कारण क्या है? तर त्याचं उत्तर राहणार मित्रांनो क्या आहे कारण, घटनाओं को तिथियों से अलग करके पढ़ाना. विश्लेषण बघूया. तिथियों और समय क्रम से अलग घटनाओं को पढ़ाने से छात्र ऐतिहासिक क्रम नहीं समझ पाती. तर मित्रांनो, हे अलग अलग शिकवल्यानं कसं विद्यार्थी त्याची क्रम समजत नाही, म्हणून हे एक सोबत घेऊन शिकवावं लागते. मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 2 बघूया. तत्पूर्वी आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, आणि ही सिरीज तुम्हाला आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES असा यस टाईप करा मित्रांनो, जेणेकरून आम्हाला प्रेरणा मिळेल. प्रश्न क्रमांक 2, भूगोल में मानचित्र कौशल सिखाने का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, स्केच से प्रतीक से अक्षांश. ऑप्शन बी, अक्षांश से देशांतर से स्केल. ऑप्शन सी, दिशा प्रतीक स्केल दूरी. ऑप्शन डी, ग्लोब GIS मानचित्र. तर मित्रांनो, सांगायचं आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर काय राहणार आहे, उपयुक्त क्रम कोणता राहणार आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी, पहिले दिशा, नंतर प्रतीक, नंतर स्केल, नंतर दूरी. भूगोल में मानचित्र कौशल सिखाने का, नकाशे शिकवण्याचं कौशल कसं येणार, तर या पद्धतीने आपल्याला क्रमनुसार जायचं मित्रांनो, दिशा, प्रतीक, स्केल, दूरी. विश्लेषण बघूया थोडक्यात. मानचित्र कौशल हमेशा सरल म्हणजे दिशा से जटिल दूरी मापन की ओर दिखाया जाता है. मानचित्र कौशल हमेशा सरल से जटिल की ओर म्हणजे दिशापासून तर दूरी मापनपर्यंत सिखाया जाता है. प्रश्न क्रमांक 3, नागरिक शास्त्र में संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह लंबा है. ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार है. ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया है. ऑप्शन डी, क्योंकि यह केवळ न्यायपालिका से जुड़ा है. मित्रांनो, प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे तिसऱ्या प्रश्नाचं. आणि मित्रांनो, आम्हाला सांगायचं आहे ही प्रश्न उत्तरची जी सिरीज आपण चालवलेली आहे ही तुमच्यासाठी खरंच उपयुक्त ठरत आहेत का, की आम्हाला यामध्ये अजून काही सुधार करण्याची आवश्यकता आहे? सांगा मित्रांनो. उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी, क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया है. नागरिक शास्त्र में संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया है. विश्लेषण, संविधान समयानुसार संशोधन द्वारा बदल सकता है, इसलिए इसे जीवंत कहा जाता है. संविधान समयानुसार संशोधन द्वारा बदल सकता है, इसलिए इसे जीवंत कहा जाता है. लक्षात ठेवायचं मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 4, इतिहास में स्रोत आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, रटत ज्ञान बढ़ाना. ऑप्शन बी, परीक्षा अंक बढ़ाना. ऑप्शन सी, ऐतिहासिक चिंतन विकसित करना. ऑप्शन डी, पाठ्यपुस्तक पूर्ण करना. या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला माहीत आहे मित्रांनो, तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. निगेटिव्ह सगळे दूर करा आणि पॉझिटिव्हकडे जा मित्रांनो. म्हणजे ऐतिहासिक चिंतन विकसित करना. इतिहास में स्रोत आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ऐतिहासिक चिंतन विकसित करना. विश्लेषण बघा, स्रोत छात्रों में विश्लेषण, तर्क और ऐतिहासिक दृष्टिकोन विकसित करता है. लक्षात ठेवा मित्रांनो, स्रोत छात्रों में विश्लेषण, तर्क और ऐतिहासिक दृष्टि विकसित करता है. प्रश्न क्रमांक 5, भूगोल पढ़ाते समय स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम छोटा करने हेतु. ऑप्शन बी, अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बनाने हेतु. ऑप्शन सी, केवल समय बचाने हेतु. ऑप्शन डी, परीक्षा प्रश्नों के लिए. सांगायचं मित्रांनो उत्तर काय राहणार आहे. उत्तर राहणार आहे मित्रांनो आपला ऑप्शन क्रमांक बी, अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बनाने हेतु. थोडक्यात विश्लेषण बघूया मित्रांनो, आणि आपण विश्लेषण खूप थोडक्यात बघत आहोत मित्रांनो, जेणेकरून आपला व्हिडिओ व्यवस्थित टाईममध्ये होईल आणि तुम्ही बोर पण होणार नाही त्या हिशोबाने, आणि तुम्हाला दुसऱ्या विषयाकडे पण लक्ष देता येईल आणि सगळ्या प्रश्नांची प्रॅक्टिस करता येईल त्यासाठी. तर आपण थोडक्यात विश्लेषण बघत आहोत, त्यामधून आपल्याला भरमसाठ घ्यायचं आहे मित्रांनो. विश्लेषण बघा, स्थानीय उदाहरण छात्रों के अनुभव से जुड़े होते हैं, जिससे समझ गहरी होती है. मित्रांनो बघा, भूगोल पढ़ाते समय स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बनाने हेतु. तर स्थानीय उदाहरण छात्रों के अनुभव से जुड़े होते हैं, जिससे समझ गहरी होती है. लक्षात ठेवायचं आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा इतिहास में कारण परिणाम संबंध का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए, 1857 विद्रोह से अंग्रेजी शिक्षा. ऑप्शन बी, स्थायी बंदोबस्त, किसान असंतोष. ऑप्शन सी, औद्योगिकरण, हरित क्रांती. ऑप्शन डी, स्वतंत्रता, प्लासी युद्ध. या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो, आणि या प्रश्नाचं उत्तर दिलं तर आपला इतिहासचा खूप चांगला अभ्यास आहे असं पण आपल्याला समजण्यात येईल मित्रांनो.
कारण आणि परिणामचा संबंध विचारलेला आहे मित्रांनो. उत्तर राहणार आहे स्थायी बंदोबस्त किसान असंतोष, ऑप्शन क्रमांक बी. विश्लेषण बघूया. स्थायी बंदोबस्त से किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा जिससे असंतोष बढ़ा. लक्षात ठेवा मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 7, सोशल साइंस में प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए पाठ जल्दी समाप्त होता है, ऑप्शन बी केवल समूह कार्य होता है, ऑप्शन सी बहु विषयक समझ विकसित होती है, ऑप्शन डी रटने की आवश्यकता नहीं रहती. सोशल सायन्स में प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर तुम्हाला माहीत असेल मित्रांनो. तर उत्तर आहे बहुविषयक समझ विकसित होती है. विश्लेषण बघूया. प्रोजेक्ट मेथड में इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एक साथ जुड़ते हैं. मित्रांनो, प्रोजेक्ट मेथड में इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एक साथ जुड़ते हैं, इसलिए बहुविषयक समझ विकसित होती है. प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा कथन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के विपरीत है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ऑप्शन बी आज्ञाकारी नागरिक बनना, ऑप्शन सी आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, ऑप्शन डी अधिकार कर्तव्य की समझ. उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो. नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य के विपरीत क्या आहे? विरुद्ध कोणती गोष्ट आहे तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, सांगायचं आहे. प्रश्न क्रमांक 8चं उत्तर काय राहणार आहे ABCD पैकी? मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर राहणार ऑप्शन क्रमांक बी आज्ञाकारी नागरिक बनाना. विश्लेषण बघा. नागरिकता शिक्षा सोचने वाले नागरिक बनाती है, अंध आज्ञाकारी नहीं. बरोबर आहे मित्रांनो, लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला. प्रश्न क्रमांक 9, इतिहास पढ़ाते समय एक ही घटना के विभिन्न दृष्टिकोण दिखाने का उद्देश्य है. ऑप्शन ए भ्रम उत्पन्न करना, ऑप्शन बी उत्तर याद कराना, ऑप्शन सी ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सिखाना, ऑप्शन डी पाठ कठीण बनाना. उत्तर द्या मित्रांनो. सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करा मित्रांनो. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना देखील शेअर करा आणि सोबत अभ्यास मिळून करा मित्रांनो, जेणेकरून जास्त प्रॅक्टिस होईल, जास्त चर्चा होईल आणि चर्चेमधून अभ्यास जो करतो तो कधी विसरला जात नाही मित्रांनो. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सिखाना. विश्लेषण बघूया. विभिन्न दृष्टिकोण छात्रों को निष्पक्ष ऐतिहासिक सोच सिखाते हैं. बघा मित्रांनो, इतिहास पढ़ाते समय एक ही घटना के विभिन्न दृष्टिकोण दिखाने का उद्देश्य ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सिखाना. विभिन्न दृष्टिकोण छात्रों को निष्पक्ष ऐतिहासिक सोच सिखाते हैं. प्रश्न क्रमांक 10 बघूया मित्रांनो. भूगोल में GIS का प्रमुख शैक्षणिक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए केवल नक्शे बनाना, ऑप्शन बी आंकड़ों का विश्लेषण, ऑप्शन सी स्थानिक विश्लेषण और निर्णय क्षमता, ऑप्शन डी परीक्षा में अंक बढ़ाना. काय असणार आहे मित्रांनो? उत्तर द्यायचं आहे आपल्याला. मित्रांनो, या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी स्थानिक विश्लेषण और निर्णय क्षमता. तर विश्लेषण थोडक्यात बघूया मित्रांनो. GIS छात्रों में स्थानिक सोच और समस्या समाधान विकसित करता है. स्थानिक विश्लेषण और निर्णय क्षमता. भूगोल में GIS का प्रमुख शैक्षणिक उपयोग है स्थानिक विश्लेषण और निर्णय क्षमता. प्रश्न क्रमांक 11, सोशल साइंस में डिबेट विधि का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? ऑप्शन ए समय अधिक लगता है, ऑप्शन बी कुछ छात्र हावी हो जाते हैं, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, ऑप्शन डी उत्तर गलत हो जाते हैं. मित्रांनो, उत्तर द्यायचं या प्रश्नाचं काय असणार आहे? तर या प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक बी कुछ छात्र हावी हो जाते हैं. विश्लेषण बघूया. डिबेट में सक्रिय छात्र म्हणजे जे ॲक्टिव्ह विद्यार्थी आहेत चर्चा पर हावी हो सकते हैं. शिक्षक को संतुलन रखना होता है. प्रश्न क्रमांक 12, इतिहास में अनुमान आधारित प्रश्न किस कौशल को विकसित करते हैं? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी ऐतिहासिक तर्क, ऑप्शन डी लेखन. सांगायचं आहे मित्रांनो, इतिहास में अनुमान आधारित प्रश्न किस कौशल को विकसित करते हैं? तर अनुमान आलं म्हणजे तर्क आलं मित्रांनो. अनुमान आलं म्हणजे तर्क आलं, म्हणून सी ऐतिहासिक तर्क. विश्लेषण बघूया. अनुमान प्रश्न कारण परिणाम और साक्ष्य आधारित सोच विकसित करते हैं, म्हणून मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी ऐतिहासिक तर्क. प्रश्न क्रमांक 13, भूगोल शिक्षण में फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य है. ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक से हटना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, ऑप्शन डी परीक्षा तयारी. फील्ड विजिट मित्रांनो, फील्ड विजिट म्हणजे तिथं आपण जाणार, पूर्ण ऑब्झर्वेशन करणार म्हणजे अनुभव घेणार आणि त्याच्यातून आपण शिकणार म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभवद्वारा सीखना. ऑप्शन क्रमांक सी. फील्ड विजिट से छात्र प्रत्यक्ष भौगोलिक वास्तविकता समझते हैं. प्रश्न क्रमांक 14, नागरिक शास्त्र में संविधान की प्रस्तावना का शैक्षणिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा प्रश्न, ऑप्शन बी संविधान का सार, ऑप्शन सी कानूनी प्रक्रिया, ऑप्शन डी प्रशासनिक ढांचा. उत्तर द्यायचं मित्रांनो काय असणार आहे प्रश्नाचं? प्रश्न क्रमांक 14. प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक बी संविधान का सार. प्रश्न क्रमांक 15 बघा मित्रांनो. सोशल साइंस में कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का अर्थ है विषय अलग अलग पढ़ाना, ऑप्शन बी केवल इतिहास पर जोर, ऑप्शन सी विषयों के बीच संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम घटाना. तर मित्रांनो, कोरिलेशन लक्षात ठेवा. कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स म्हणजे विषयों के बीच संबंध स्थापित करना.
इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हैं, म्हणून मित्रांनो कोरिलेशन सोशल सायन्समध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. प्रश्न क्रमांक 16, इतिहास में चित्रों और कार्टूनों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए समय बचाने हेतु, ऑप्शन बी मनोरंजन हेतु, ऑप्शन सी समकालीन जनमत समझाने हेतु, ऑप्शन डी लेखन अभ्यास हेतु. उत्तर द्यायचं मित्रांनो की इतिहास में चित्रों का कार्टूनों का उपयोग क्यों किया जाता है. तर मित्रांनो प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी, समकालीन जनमत समझाने हेतु. विश्लेषण बघा, कार्टून उस समय की सामाजिक राजनैतिक सोच दर्शाते हैं. प्रश्न क्रमांक 17, भूगोल में कंसेप्ट मैप का उपयोग क्यों प्रभावी है? ऑप्शन ए रटने के लिए, ऑप्शन बी उत्तर लिखने के लिए, ऑप्शन सी अवधारणाओं के आपसी संबंध दिखाने के लिए, ऑप्शन डी परीक्षा में सीधे आता है. भूगोल में कंसेप्ट मैप का उपयोग क्यों प्रभावी आहे सांगायचं आहे मित्रांनो. तर उत्तर इथे राहणार आहे आपलं ऑप्शन क्रमांक सी, अवधारणाओं के आपसी संबंध दिखाने के लिए. मित्रांनो तुम्ही कमेंटमध्ये उत्तर टाईप करत चलत आहेत ना. बघा तुम्ही जर टाईप केले उत्तर तर तुमचा भरपूर अभ्यास होणार आहे, प्रॅक्टिस होणार आहे. विश्लेषण बघा, कंसेप्ट मैप जटिल भौगोलिक अवधारणाओं को व्यवस्थित करता है. प्रश्न क्रमांक पुढचा बघूया 18 नंबर, सोशल साइंस में असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग का अर्थ है. ऑप्शन ए परीक्षा के बाद मूल्यांकन, ऑप्शन बी केवल अंक देना, ऑप्शन सी सीखने के दौरान सुधार, ऑप्शन डी वार्षिक परीक्षा. तर काय असणार आहे मित्रांनो सांगायचं आपल्याला. मित्रांनो बघा असेसमेंट फॉर लर्निंग म्हणलेलं आहे म्हणजे सीखने के दौरान सुधार. ऑप्शन क्रमांक सी, यह निरंतर मूल्यांकन द्वारा सीखने में सुधार करता है. प्रश्न क्रमांक 19, इतिहास शिक्षण में टाइमलाइन का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए याददाश्त बढ़ाने, ऑप्शन बी कालक्रम और समकालीनता समझाने, ऑप्शन सी उत्तर लिखने, ऑप्शन डी चित्र बनाने. सांगायचं आहे मित्रांनो. तर आपलं उत्तर तुम्हाला माहीत आहे काय राहणार आहे ऑप्शन क्रमांक बी, कालक्रम और समकालिकता समझाने. विश्लेषण बघा, टाइमलाइन घटनाओं के समय संबंध को स्पष्ट करता है. प्रश्न क्रमांक 20, भूगोल में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है. ऑप्शन ए परिभाषा, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी केस स्टडी, ऑप्शन डी व्याख्यान. मित्रांनो सिरीज आवडत असेल तर लाईक करा आणि कमेंटमध्ये YES टाईप करा आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो. उत्तर राहणार मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक सी, केस स्टडी. भूगोल में मानव पर्यावरण अंतःक्रिया सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है केस स्टडी. केस स्टडी वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करती है. म्हणून मित्रांनो वास्तविक जीवन म्हणजे अनुभव आणि CDPमध्ये कोणताही विषय असो आपल्या CTETमध्ये अनुभवातून शिकणे सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे म्हणून केस स्टडी. प्रश्न क्रमांक 21, नागरिक शास्त्र में संघीय व्यवस्था का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केंद्र की शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन बी राज्यों को कमज़ोर करना, ऑप्शन सी सत्ता का विकेंद्रीकरण समझाना, ऑप्शन डी प्रशासन सरल बनाना. नागरिक शास्त्र में संघीय व्यवस्था का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तर मित्रांनो सत्ता का विकेंद्रीकरण समझाना. संघवाद शक्ति के बंटवारे को स्पष्ट करता है. प्रश्न क्रमांक 22, इतिहास में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए कहानी बनाने हेतु, ऑप्शन बी कल्पना बढ़ाने हेतु, ऑप्शन सी सीमित स्रोतों से सत्य के निकट पहुंचने हेतु, ऑप्शन डी उत्तर लिखने हेतु. तर मित्रांनो उत्तर राहणार आहे आपला ऑप्शन क्रमांक सी, सीमित स्रोतों से सत्य के निकट पहुंचने हेतु. म्हणून रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पास्ट आवश्यक आहे मित्रांनो. इतिहास सीमित स्रोतों पर आधारित होता है, पुनर्निर्माण आवश्यक है. इतिहास सीमित स्रोतों पर आधारित होता है, पुनर्निर्माण आवश्यक है. प्रश्न क्रमांक 23, सोशल साइंस में रोल प्ले किस अवधारणा के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए तिथियां, ऑप्शन बी संवैधानिक मूल्य, ऑप्शन सी मानचित्र, ऑप्शन डी आकडे. प्रश्न क्रमांक 23 उत्तर तुम्ही दिलेलं असेल मला वाटते, जे की तुमचं उत्तर राहणार आहे तुम्ही दिलेलं ऑप्शन क्रमांक बी संवैधानिक मूल्य. प्रश्न क्रमांक, रोल प्ले से मूल्य और व्यवहार सीखे जाते हैं, म्हणून रोल प्ले आवश्यक आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 24, भूगोल में स्थिर एवं गतिशील अवधारणाओं का सही उदाहरण है. ऑप्शन ए पर्वत नदियाँ, ऑप्शन बी अक्षांश देशांतर, ऑप्शन सी भूमि उपयोग जनसंख्या, ऑप्शन डी मौसम जलवायु. काय राहणार आहे मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर, भूगोल में स्थिर एवं गतिशील अवधारणाओं का सही उदाहरण है ऑप्शन डी मौसम जलवायु. मौसम गतिशील है, जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर. प्रश्न क्रमांक 25, इतिहास में स्मारक और स्थापत्य पढ़ाने का उद्देश्य है. ऑप्शन ए कला सिखाना, ऑप्शन बी पर्यटन बढ़ाना, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समझ विकसित करना, ऑप्शन डी उत्तर लिखना. उत्तर काय असणार आहे मित्रांनो द्यायचं आहे आपल्याला. 25 क्रमांकाचा प्रश्न चालू आहे आणि लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. प्रश्न क्रमांक 26, सोशल साइंस में इंक्लूसिव क्लासरूम का अर्थ है. ऑप्शन ए तेज छात्रों पर ध्यान, ऑप्शन बी कमजोर छात्रों को छोड़ना, ऑप्शन सी सभी पृष्ठभूमि के छात्रों की भागीदारी, ऑप्शन डी केवल समूह कार्य. तर उत्तर राहणार आपलं ऑप्शन सी सभी पृष्ठभूमि के छात्रों की भागीदारी. समावेशी कक्षा सभी छात्रों को सीखने का अवसर देती है.
इन्क्लुझिव्ह क्लासरूम म्हणजे समावेशी शिक्षा, ज्यामध्ये सर्वांना शिकण्याची अवसर देणार आहेत. प्रश्न क्रमांक 27, नागरिक शास्त्र में मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाने का उद्देश्य है. ऑप्शन ए कानून याद कराना, ऑप्शन बी आज्ञाकारी बनाना, ऑप्शन सी जिम्मेदार नागरिक बनाना, ऑप्शन डी दंड का डर. सांगायचं आहे मित्रांनो, कानून याद कराना, आज्ञाकारी बनाना, जिम्मेदार नागरिक बनाना, दंड का डर. कोणतं उत्तर राहणार आहे नागरिक शास्त्र में मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाने का उद्देश्य? तर उत्तर तुम्हाला माहीत आहे मित्रांनो, आपल्याला जिम्मेदार नागरिक बनवायचं आहे. कर्तव्य सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करते हैं. प्रश्न क्रमांक 28, इतिहास में मौखिक इतिहास का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए हमेशा सटीक होता है, ऑप्शन बी लिखित स्रोतों का विकल्प, ऑप्शन सी उपेक्षित वर्गों की आवाज़, ऑप्शन डी परीक्षा में आसान. सांगायचं आहे मित्रांनो 28 नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर. आणि आपल्याला व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि सिरीज आवडत असेल तर YES टाईप करायचं आहे मित्रांनो. उत्तर राहणार आहे मित्रांनो आपलं उपेक्षित वर्गों की आवाज़. इतिहास में मौखिक इतिहास का महत्व क्यों है? उपेक्षित वर्गों की आवाज़. मौखिक इतिहास आम लोगों के अनुभव सामने लाता है. प्रश्न क्रमांक 19, भूगोल में सस्टेनेबिलिटी पढ़ाने का मूल उद्देश्य? ऑप्शन ए संसाधन उपयोग बढ़ाना, ऑप्शन बी विकास रोकना, ऑप्शन सी भविष्य की पीढ़ियों की चिंता, ऑप्शन डी केवल पर्यावरण. सांगायचं मित्रांनो, भूगोल में सस्टेनेबिलिटी पढ़ाने का मूल उद्देश्य है. उत्तर राहणार आहे आपलं ऑप्शन क्रमांक सी भविष्य की पीढ़ियों की चिंता. सतत विकास वर्तमान और भविष्य दोनों को संतुलित करता है. प्रश्न क्रमांक 30 वर आलो मित्रांनो, सोशल सायन्स शिक्षक की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका क्या आहे? तर मित्रांनो मागील व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगण्यात आलेली आहे की सोशल सायन्सच नव्हे तर प्रत्येक विषयामध्ये शिक्षकची भूमिका CTET मध्ये सारखीच राहणार आहे. तर तुम्हाला माहीत आहे ऑप्शन कोणता आहे? मी ऑप्शन वाचण्याच्या पूर्वी आपलं उत्तर टाईप झालं पाहिजे या बघून. ऑप्शन ए सूचना प्रदाता, ऑप्शन बी अनुशासन नियंत्रक, ऑप्शन सी फॅसिलेटर म्हणजे मार्गदर्शक म्हणजे सुलभक, ऑप्शन डी परीक्षक. तर मित्रांनो तुम्ही टाईप केलं असेल मला वाटते ऑप्शन क्रमांक सी फॅसिलेटर. CTET के अनुसार शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत येण्यासाठी आपले सर्वांचे खूप खूप आभार. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि PDF तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाईल मित्रांनो. तर ते टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन करा. थँक्यू सो मच.